बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज मैंने खशखाश का सालन बनाया तो मैंने सोचा कि चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सब ने इसको बहुत पसंद किया। एक नई डिश थी, एक नई चीज़ थी, क्योंकि बचपन में कहीं हमने ये खाई थी, तो आज दोबारा से जब इसको मैंने ट्राई किया तो सब ने इसको बहुत पसंद किया। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए ली है मैंने 250 ग्राम खशखाश, जिसको धोने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखने में ये बहुत साफ़ नज़र आती है लेकिन इसके अंदर बहुत ही रेत और मिट्टी और बहुत इस तरह के ज़रात होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो इसको अगर ठीक तरीके से धोया ना जाए तो इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलें सबसे पहले इसको धोने का तरीका हम देखते हैं कि क्या है। इसको पहले मैंने एक खुले बर्तन में डालकर इसको पानी के साथ गीला कर लिया है। पानी डाला है इसके अंदर तो एकदम से पानी इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, तो चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें अब सारी तकरीबन मिक्स हो चुकी है और पानी के अंदर डूब चुकी है। एक खुले से टब में हमने पानी डाला है। अब तकरीबन ये भीग चुकी है, इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। और हम इसको दूसरे किसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरे बाउल में डालेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी मिट्टी है जो कि नीचे बैठ जाएगी इसके। और आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी और रेत जो है वो दूसरे टब में रह गई है। ये देखें, इस सब को हम इधर ही पानी डाल के हम इसको नीचे गिरा देंगे। अब हम दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे उधर से। इसमें पानी कुछ कम बचा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे। ये देखें, जब थोड़ा सा पानी और डाल के मैंने ऊपर से खशखाश को सारा इसमें डाल दिया है तो देखें ये दूसरी बार जो है इतनी ज़्यादा मिट्टी और रेत इसके अंदर से निकली है, आप देख सकते हैं। इसको हम इधर से गिरा देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम तीसरी बार जो है इसके अंदर पानी डालकर इसको साफ़ करेंगे। ये देखें तीसरी बार जो है इसमें काफ़ी हद तक कम है लेकिन मिट्टी और रेत तो है। इसको फिर से हम नीचे गिरा देंगे यहाँ से। और अब तीसरी बार इसके बाद हम 4 से 5 बार इसको करना पड़ेगा तो फिर ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। काफ़ी हद तक वैसे ये खशखाश जो है हमारी साफ़ हो चुकी है। देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि कितनी मिट्टी निकलती है इसमें से। ये देखिए दोबारा से फिर काफ़ी हद तक कम है लेकिन है ज़रूर मिट्टी इसमें भी। जितनी देर तक बिल्कुल ये साफ़ ना हो जाए तो हम इसको इसी तरह से साफ़ करते रहेंगे।
अब ये 5वीं बार है जो हमने इसके अंदर पानी डाल के दोबारा से इसको इसके अंदर शिफ्ट करना है। और साथ इसके साथ खसखस भी नीचे बैठी हुई है, इसलिए इसको भी हम डाल देंगे। और अब खसखस हमारी बिल्कुल साफ़ है। अब हम इस तरह देखें, इस तरह कोई स्ट्रेनर रख के इसको स्टेन कर लेंगे और एक दफ़ा ऊपर से पानी डाल देंगे। और अब हमारी खसखस जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें किसी किस्म का रेत और मिट्टी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको धो सकते हैं। आधी खसखस जो है पकाने के लिए मैंने निकाल ली है और उसको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। यानी 125 ग्राम जो खसखस थी वो मैंने सुखाने के लिए रख दी है और आधी जो है वो मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और देखिए ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा तैयार है ये। अब 3 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं जिनकी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से बारीक। और आधा कप ऑयल का मैंने इसमें ऐड किया है पैन में। एक अदद प्याज पहले हम इसके अंदर डालकर लाइट ब्राउन कर लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जैसे ही लाइट ब्राउन हो हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, इसको हम अलग रख लेंगे। और अब इसी ऑयल के अंदर मैंने डाले हैं 2 अदद प्याज। प्याज उसमें कुछ ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि प्याज के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। एक अदद प्याज जो था वो मैंने ब्राउन करके रख लिया है और 2 प्याज जो हैं मैंने इसके अंदर बारीक काट के डाले हैं। और इनको ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज हल्का सा नरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को भी हल्का सा अंदर पका लेंगे, ब्राउन नहीं करना। 1-2 मिनट बस इसको फ्राई करेंगे। आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। आधा चम्मच ही मैंने लिया है लाल मिर्चों का। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर का और आधा चम्मच इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर का। मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डालने चाहिए क्योंकि देखने में खसखस जो है हमें ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन पकने के बाद ये बहुत कम रह जाती है। अब एक अदर टमाटर इसमें ऐड करेंगे हम। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे और पानी के डालकर हम इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएं। अब देखें 2 मिनट के दम के बाद इसको खोला है तो सब चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। मसाला हम थोड़ा सा पका लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस जो हमने पीस कर रखी हुई है। देखिए बिल्कुल ये स्मूथ सी बन गई है पीसने के बाद। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अंदर और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको पकाएंगे। चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट होता है, ऐसे लगता है जैसे हम मगज़ खा रहे हैं। जिस तरह मगज़ का जायका होता है बिल्कुल इसी तरह इसका जायका बनता है। अब इसने थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये थिक हो चुका है खसखस। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो ब्राउन किया हुआ प्याज जो हमने रखा था और हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। और इसको रख देंगे हम 5 मिनट के लिए दम पर।
5 मिनट के बाद हमने दम खोला है तो खशखाश ने ऑयल छोड़ दिया है और हमारा खशखाश का सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसमें ताकत का ये ख़जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, कैल्शियम और बहुत ही ये मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में ख़ास तौर पे इसका सालन पकाया जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर का और अब हम इसको सर्व करेंगे। और बचपन की याद ताज़ा हो गई है इसको खाकर, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को बनाकर दें, क्योंकि एक रूटीन से हटकर एक नई चीज़ है और जो खाने में भी बहुत मज़े की है और इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन्स, कैल्शियम और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि हाफ़्ज़े के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टोटल जो है 250 ग्राम जो है मैंने खशखाश ली थी। आधी खशखाश जो है वो मैंने पका ली है और आधी जो है मैंने उसको धोकर और इस तरह खुले बर्तन में डालकर पहले स्टेन कर लिया है। उसके बाद खुले बर्तन में रख कर उसको खुश्क होने के लिए धूप में रख दिया है। तो जैसे ही तेज़ धूप इस पे लगती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाती है और आप इसको बाद में जब चाहें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होता।